नमस्कार, आप सभी का अनुचरणी आभाश्री ये यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं ज्योतिषी आभा करंदीकर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं ये कोविड के बारे में है। आपको तो मालूम है कि कोविड के लिए मैं ज्योतिष के नज़रिए से ईस्वी सन 165 से अभी तक का मैंने रिसर्च किया है और उसके रिसर्च के हिसाब से एनालिसिस करने के बाद आगे का भी 2050 और उसका भी तब तक कब कब पैंडेमिक आएगा, महामारी आ जाएगी, कहाँ पे आएगी, किस तरह की आ सकती है, इसके बारे में भविष्यवाणी की है। लेकिन ये किताब में है। लेकिन आज हम लोग बोल रहे हैं अभी नज़दीक में क्या होने वाला है। 2020 से आज तक हम लोग कोविड से सफ़र हो रहे हैं। पहले में जो कोविड का असर था जितना गहरा था उतना असर अभी बाद में जो ओमिक्रॉन आया, बाद में और एक आया तो उतना नहीं था। एक एक देश में, अलग अलग देश में कुछ ना उसका असर हुआ, कहाँ पे लॉकडाउन हुआ, लेकिन भारत में नहीं हुआ, उतना असर नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी कोविड का जो ये कोविड पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो ख़त्म कब होगा तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये अभी हम लोग देखते हैं कि ग्रह की पोजीशन, मतलब गोचर ग्रह कैसे है, क्या है, और वो समझने के बाद किस वक्त पे ग्रह वक्री हो रहे हैं या मार्गी हो रहे हैं, जो भी है वो देखेंगे। पहले देखते हैं काल पुरुष की कुंडली देखी जाती है जब जागतिक लेवल पे हम लोग देखते हैं, विश्व के लेवल पे हम लोग देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से देखते हैं। पहले देखते हैं गुरु वक्री रहेंगे मीन राशि में 28 जुलाई से 24 नवंबर 2022 तक गुरु वक्री रहेंगे। हर्षल जो है यूरेनस या जिसे हम लोग अरुण बोलते हैं वो मेष राशि में 24 अगस्त से 22 जनवरी 2023 तक वक्री रहेंगे। शनि जो है मकर राशि में 4 जून से 13 जुलाई तक 13 जुलाई 2022 तक आ जाएंगे, मकर में आ जाएंगे और 23 अक्टूबर 2022 से फिर से मार्गी हो जाएंगे, कुंभ राशि में जाएंगे। हर्षल और राहु जो है वो अग्नि तत्व में है। मतलब हर्षल जो है वो मंगल से 100 गुना ज़्यादा तीव्र फल देने वाला ग्रह है, अचानक से घटना देने वाला अग्नि तत्व का ग्रह है। राहु भी वैसे ही है। राहु पॉइजन तैयार करता है या कुछ इस तरह का बीमारी देती है, राहु देते हैं कि जिसका प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते, क्या समझ में नहीं आता। भूल भुलैया करने वाला ये राहु है, कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह सा राहु ये हर्षल के साथ वक्री रहेंगे मेष राशि में। गुरु और नेपच्यून रहेंगे, जो गुड़ का कारक है नेपच्यून, उनके साथ रहेंगे मीन राशि में। शनि मतलब गुरु स्वराशि में है, देखिए क्या क्या है। गुरु स्वराशि में है, शनि जो है वो खुद की मकर राशि में है लेकिन प्लूटो के साथ दोनों भी वक्री है। और रवि जो रहेंगे वो खुद की राशि में रहेंगे। ये मैं 24 अगस्त 2022 की कुंडली बता रही हूँ क्योंकि हर्षल 24 अगस्त को वक्री हो रहे हैं, उस टाइम की ये कुंडली है। और रवि जो है वो सिंह राशि में खुद की राशि में है। बुधा भी कन्या राशि में खुद की राशि में है। मंगल जो है वृषभ राशि में है। केतु तुला राशि में है। शुक्र जो है वो कर्क राशि में है। अभी हम लोगों ने कुंडली में कैसे कैसे ग्रह की पोजीशन रहेगी वो देखी। अभी मैं एक बात बताती हूँ, रिसर्च करने के बाद हर्षल और शनि, प्लूटो, इनका कैसा संबंध है उस हिसाब से, और कब वक्री होते हैं उस हिसाब से पैंडेमिक होगा कि नहीं या उसका क्या असर होगा वो डिसाइड होता है। आप बोलेंगे कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कोई
नवग्रह का ही सोचते हैं, मतलब शनि राहु केतु तक ही देखते हैं। हर्षल नेपच्यून प्लूटो के यहाँ अभी तक नहीं देखते हैं। लेकिन मैं ईस्वी सन 165 से जब रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि हर्षल प्लूटो और नेपच्यून का बहुत इस पे असर हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जब हर्षल वक्री होते हैं और हर्षल शनि वक्री होते हैं, उनका केंद्र योग मतलब अशुभ योग होता है, तभी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होती है। हर्षल राहु के ये जो विषकारक राहु है उसके साथ है, और शनि जो है मृत्युकारक जो है, प्लूटो जो है सामूहिक बताते हैं, उसके साथ केंद्र योग कर रहे हैं। और बुध जो छठे भाव में मतलब कन्या राशि में बैठे हैं, उसके ऊपर वक्री गुरु की रुचि है, तो गुरु भी साथ नहीं देने वाला है, ऐसा दिखाई देता है। एक बात और देखते हैं कि शनि जो है, शनि मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र जो है, मतलब मंगल जो है वो अग्नि तत्व का है, उसके नक्षत्र में है, सिंह नवमोश में है, जो रवि उसका नवमोश आता है। रवि हमारे आरोग्य का कारक है, उसमें आता है। मतलब शनि का नवमोश जो है रवि है और मंगल है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो तो पक्का है। 29 अगस्त से अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर से ये काल जो है स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और हम और एक बात देखेंगे कि जो अशुभ तारे हैं, जिसे हम लोग ब्लैक स्टार बोलते हैं, या अशुभ योग का मतलब ये जो ग्रह है जिनका अशुभ तारों के साथ योग होता है, तो जो अशुभ तारे हैं वो जो प्रेडिक्ट करते हैं या जो उनका कारकत्व है वो इन ग्रहों के साथ जुड़ जाता है। तो शनि धनिष्ठा नक्षत्र में कैस्ट्रा तारा, मकरोदर, ये अशुभ तारे से योग करने वाले हैं। अपकारक ये तारा है। कफ, दमा, हृदय विकार, इस तरह का रोग दे सकते हैं या मतलब बीमारी दे सकते हैं। ये विध्वंसक तारा है, मतलब शनि का हर्षल के साथ क्या योग हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। उसके साथ शनि कौन से नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, नवमोश रवि है, ये देख रहे हैं। और उसके साथ क्या हो रहा है कि इस अशुभ योग तारा के साथ उनका योग हो रहा है। राहु और हर्षल जो है वो मेनकर ये अशुभ तारे के मतलब पिनकिन उसका भी नाम है, ये अशुभ तारे के साथ योग कर रहे हैं। ये भी तारा जो है वो रोग कारक है, नाश करने वाला है और बीमारी देने वाला ये तारा है। मतलब राहु भी क्या देने वाले हैं, बीमारी देने वाला है, नाश करने वाला है, लेकिन सबका नाश नहीं होने वाला। जिनके कुंडली में मृत्यु योग है उनके ही कुंडली के लिए मतलब उनको ही थोड़ा सा संभल के रहना है, मतलब सबके लिए नाश नहीं है। राहु जो है चांडा जाति के भरणी नक्षत्र में है और इसकी देवता देखिए यम है। मतलब राहु बताएंगे क्या है। और राहु का शनि के साथ केंद्र योग हो रहा है, राहु हर्षल के साथ है, प्लूटो से भी केंद्र योग कर रहे हैं, राहु शुक्र के साथ मतलब जनसामान्य जो लोग हैं वो शुक्र से देखते हैं, जो कर्क राशि में है उनसे भी केंद्र योग कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 माह में हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोविड का लास्ट ये मतलब हम लोग बोलेंगे स्मॉल वर्जन, ये लास्ट वाला है। इसके बाद अभी हम लोगों को पैंडेमिक के सामने, महामारी के सामने नहीं जाना है। जनवरी 2023 के बाद हम लोग महामारी से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आगे आने वाली है महामारी, लेकिन बहुत सालों के बाद, उसके बारे में अभी हम लोग नहीं बात करेंगे। ये मेरी किताब बताएगी आपको कि आगे कब कब होने वाला है, कहाँ कहाँ होने वाला है। मैंने जो रिसर्च किया है उस रिसर्च के हिसाब से हमारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है, ये फिर से सिद्ध हुआ। क्योंकि कौन से देश में इसका असर हुआ, क्यों हुआ, ये हमें पता चलता है, लेकिन जो हमारा जो शास्त्र है उस हिसाब से होता है।
बाहर के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो अक्षांश रेखांश का, अगर भारत के बारे में सोचेंगे तो भारत के अक्षांश रेखांश का जो भी पैच है उसी में पाकिस्तान भी थोड़ा आता है, चाइना भी आता है, लेकिन उनको इतना सफ़र नहीं हुआ पड़ा, उनके ऊपर इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ पैंडेमिक का जितना हम लोगों ने सफ़र किया है, भारतीय लोगों ने। डेथ रेट ज़्यादा था हमारा, तो मैंने वो भी देखा है। टॉप 15 जो देश है उन जो मतलब डेथ रेट ज़्यादा रहने वाले, तो उनके बारे में देखा तो दिखाई दिया कि अलग अलग अक्षांश रेखांश पे ये हो रहा है। तो वही ढूंढते ढूंढते मैं वापस आ गई कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम लोग देखें तो शनि जिस राशि में है और मृत्यु कौन देता है, तो शनि देते हैं, तो शनि जिस राशि में है और उनकी दृष्टि कहाँ है उस हिसाब से हम लोगों को सोचना चाहिए। तो अभी ये जो थर्ड मतलब जो फोर्थ देखेंगे स्मॉल वाला, जो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में आने वाला है, वो किस देशों पे असर करने वाला है वो हम लोग देखेंगे। तो 4 राशि के बारे में हम लोग देखेंगे क्योंकि शनि मकर राशि में होंगे उस वक्त, और शनि की तीसरी दृष्टि मीन राशि पे होगी और 7वीं दृष्टि जो होगी वो कर्क राशि पे होगी और 10वीं दृष्टि होगी वो तुला राशि पे होगी। तो हम लोग मकर, मीन, कर्क और तुला, ये 4 राशि जिन जिन देशों के है उस देश में आप लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन इस टाइम जैसे पहले था उतना मृत्यु दर या डेथ रेट नहीं होगा। लेकिन पैंडेमिक खत्म हुआ है क्या, तो नहीं, पैंडेमिक अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये 2023 जनवरी को खत्म होने वाला है। अभी हम लोग देखेंगे देश कौन से हैं। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बहामा, कनाडा, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, भारत, ईरान, इटली, कोसोवा, मगादस्कार, मालावी, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, उत्तर कोरिया, फिलीपींस, रोमानिया, सऊदी अरेबिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, सीरिया, तिबेट, वेनेजुएला, वियतनाम, जिन देशों की राशि मकर, मीन, कर्क और तुला है वो सभी देश इसमें आ जाते हैं। और एक बात बताती हूँ, ये जो कुंडली हम लोग कालपुरुष से देखते हैं, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वां भाव कर्म भाव में हम लोग अपने पंत प्रधान या सब देखते हैं। अभी ये सब देशों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो देश है इन देशों में उनके जो पक्ष रहेंगे या जो भी वहाँ के अध्यक्ष रहे या पंत प्रधान रहे, जो भी रहे, उनके लिए ये जो काल है वो टफ रहेगा। और एक बात यहाँ से हम लोग और एक देखेंगे कि ये शनि जो है वो न्याय कारक है। प्लूटो हर्षल राहु के साथ हम लोग देखेंगे कि ये युद्ध कारक भी होगा, लेकिन बड़ा युद्ध नहीं होगा। जो 2 देश में सीमा के लिए जो चलता है ना वही उतना ही रहेगा। जैसे महायुद्ध हुआ था वैसा नहीं होने वाला, लेकिन अपने अपने सीमा के लिए ये सभी युद्ध हो सकते हैं। उसकी तीव्रता कम ज़्यादा हो सकती है, सभी ये देशों में युद्ध होगा ऐसे मैं बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ पे ये अभी प्रॉब्लम चल रहा है, हर एक के देश की अलग अलग कुंडली रहेगी, उस हिसाब से वहाँ ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि हमारा भारत देश मकर राशि में आता है, तो हमें पाकिस्तान और चाइना ये दोनों देशों के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये दोनों देशों के लिए कुछ ज़रब दिखाने के लिए हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, वो कुछ ना कुछ कदम उठाएगी और उसमें यश प्राप्त करेगी। ये हुआ युद्ध के बारे में। लेकिन हम लोग जो देख रहे थे पहले पैंडेमिक के भी बारे में देख रहे थे, अपने आरोग्य के बारे में, जो हम लोग आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे ही युद्ध का असर भी वहाँ के लोगों पे ज़्यादा होता है जहाँ पे युद्ध होता है, और उसका असर अपने अर्थ पे होता है, हमारे सभी दिन के मतलब आम आदमी पे भी होता है। लेकिन इसके वजह से उस कालावधि में भी हमारा फाइनेंशियल भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, क्योंकि जो भी खर्चा होगा वो अपने
क्या बोलेंगे हम लोग, मिलिट्री के लिए, उनके सामग्री के लिए ज़्यादा खर्चा किया जाएगा हमारे लिए। हम अभी देखेंगे भारत सरकार के लिए क्या होगा। तो हमारी मकर राशि है, तो हमारा जो सरकार है वो न्याय की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, धर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, और उसके साथ उनके लिए ये थोड़ा टफ भी रहेगा। इतना टफ नहीं रहेगा जितना अभी पहले था, कि हमारी जनता के लिए, आरोग्य के लिए वो उतने संभाल के रहने वाले हैं भारत के लोग, क्योंकि उनकी मकर राशि है। जैसे मैंने बताया कि हर एक देश का अलग अलग से प्रेडिक्शन होगा, लेकिन पहले जो मैंने प्रेडिक्शन किया है वो पूरे विश्व के लिए है। जो मेरे इतने 2 साल भर 1.5 साल भर मैंने जो रिसर्च किया है, उसके एनालिसिस के बाद वही एनालिसिस का मतलब वही गाइडलाइन लेके अभी मैंने ये प्रेडिक्शन किया है। ये सभी के लिए आप शेयर कर सकते हैं, मतलब जितने लोगों तक पहुंचेंगे ये वीडियो उतना अच्छा है। इसके बारे में मैंने महामारी ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से ये किताब लिखा है, 500 सालों का इतिहास और आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है वो ईस्वी 165 से किया है, लेकिन किताब में 1500 साल से लिखा है। आप बोलेंगे कि यूरेनस और ये जो 3 ग्रह है वो अभी अभी के कालावधि में उनका संशोधन हुआ, हम लोगों को पता चला। कभी बोले कि ये तारा है, कभी नहीं, ऐसा भी हुआ है। लेकिन जब मैंने एनालिसिस करते ये सिद्ध हुआ है कि ये तारे तो पहले से थे ही, मतलब ये ग्रह पहले से थे ही, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो पहले से थे, हम लोगों को अभी अभी पता चला है। लेकिन इसका असर हम लोगों पे होता है, ये सामूहिक तरह के होता है, ये 100% सिद्ध हुआ है। ये मैंने किताब में दिया है। ये किताब आपको अमेज़न पे अवेलेबल है। ये हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज पे अवेलेबल है। आप वहाँ अमेज़न से खरीद सकते हैं और इसका डिटेल आप पढ़ सकते हैं। मैंने जो बताया वो खाली 10-15 मिनट में वीडियो से बात करी हूँ, लेकिन ये पूरा कुंडली दिखा के कैसे कैसे हुआ है, हर एक पैंडेमिक का किस तरह का रोग होता है वो बताया है। और एक बात बताना चाहती हूँ, राहु जो है अग्नि तत्व में है। पिछले बार जो कोविड था वो उस टाइम राहु वायु तत्व में था, इसलिए हम लोग मास्क पहने थे, वायु से हम लोगों को इन्फेक्शन हो रहा था। अभी जो है राहु अग्नि तत्व में होंगे, ये मतलब अग्नि तांडव होगा। अग्नि तांडव होके कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकता है, और वहाँ से कोई आदमी इधर उधर जाएंगे तो वहाँ से वो स्प्रेड हो सकता है, लेकिन उसकी तीव्रता कम होगी। जैसे कि स्पेनिश फ्लू हुआ था, वो थोड़े ही देशों में उसका असर हुआ था, थोड़े ही दिन में वो खत्म हुआ था, वैसे ही होगा। थोड़े दिन के लिए ये ये पैंडेमिक होगा और इसका असर खत्म होगा जल्दी ही। 2023 जनवरी से हम लोग कोविड मुक्त या पैंडेमिक मुक्त होंगे, इसका पूरा विश्वास मुझे है, और यही मैं वीडियो से आपसे बताना चाहती थी। ये आपने पूरा वीडियो देखा है, सुना है, और ये सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। और इसी तरह से राजकीय प्रेडिक्शन और जागतिक विश्व पे जो भी है वो प्रेडिक्शन आगे आप देखेंगे इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।